एक ज़माना था जब हम लोग छोटे थे ना, तो हम लोग सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे, टाटों के ऊपर बैठते थे और सरकारी उस्ताद जब हमें पढ़ाता था ना, तो हमारी जब असेंबली होती थी ना, तो उस असेंबली के अंदर हम इतना कुछ सीख जाते थे कि आज वो सीखा हुआ हम आज तक नहीं भूले। मिसाल के तौर पर वो हमें पहाड़े पढ़ाते थे, जिसको आजकल काउंटिंग कहते हैं, 1 दूनी दूनी 2 दूनी 4, ये सारे पहाड़े हमें जाना। वो फिर हमें सारी जिंदगी वो हिसाब किताब करने में ना कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं करना पड़ा, तो हमें वो सारे रट जाते थे, याद हो जाते थे। इसी तरीके से फिर वो ना वो पूरी असेंबली के अंदर ना एक बच्चा नमाज पढ़ता था, फिर वो सारी वो कहता था अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और सारे जो है ना जितने भी असेंबली के बच्चे होते थे वो उसको रिपीट करते थे। तो वहां से सूरत फातिहा याद हो गई, कुल हु अल्लाह याद हो गई, दूसरी सूरतें याद हो गई, नमाज याद हो गई, कलमा 6 के 6 कलमे याद हो गए, ईमान मुफस्सल ईमान मुजम्मिल याद हो गई, अस्तगफिरुल्लाह की दुआएं याद हो गई। इसी तरीके से और भी बहुत सारी बातें, आयात और बड़ी अच्छी अच्छी बातें वो हमें जो है ना वहाँ बताते थे, और वो बच्चे रिपीट करते थे, और हम उनकी जैसे वो रिपीट हमें करवाते थे, हम भी उसके से पढ़ते थे। और यूं जो है ना हमारा ये एक सिस्टम होता था, और उस सिस्टम के जरिए से इतना कुछ एजुकेशन का हमें मिल जाता था जो इस दौर में खत्म हो गया। अब अंग्रेजी स्कूलों में जो है ना वो नई नई चीजें सिखाते हैं, असेंबली में ये दीनी बातें बताते नहीं है, जिसकी वजह से बच्चों को नमाज नहीं आती, कुरान नहीं आता, आयात नहीं आती, दुआएं नहीं आती, और असेंबली में हमें बहुत सारी दुआएं भी सिखाते थे। तो मैं आप सबसे ये गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि अगर हम अपने घर में मियाँ बीवी यानी पेरेंट्स और बच्चे, और जो घर की कोई मुलाजमा हो या कोई माँ बाप हो, तो कोई बुजुर्ग घर में मौजूद हो, तो खाने के वक्त या कोई एक छोटी सी आपने एक सिटिंग मजलिस लगा लिया करें, और उस मजलिस में एक बड़ा जो है ना एक दफा कोई दुआ पढ़े, जैसे कुरान पाक की दुआ है रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। एक बुजुर्ग पढ़े, फिर दूसरा बुजुर्ग पढ़े, फिर बाप पढ़े, फिर बीवी पढ़े, फिर बड़ी बहन पढ़े, बड़ा भाई पढ़े, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, और फिर इसको 2-3 दफा 4 दफा 5 दफा 6 दफा 10 दफा रिपीट कर लें। तो आप देख लीजिएगा कि छोटे बच्चों का जो दिमाग होता है ना वो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी जीनियस होता है, वो जल्दी याद भी कर लेता है, हिफ्ज भी कर लेता है। तो इस तरीके से हमारी बीवियों को, बेटियों को, बहनों को, भाइयों को, और हमारी हत्ता कि हमारी अगर कोई बड़ों में, बुजुर्गों में कोई कुरान नहीं किसी ने पढ़ा, कोई दुआएं नहीं उसको आती, या कोई बच्चों में, तो अगर हम इस सेशन को अपने घर में शुरू कर लेंगे तो एक तो इसके 3-4 फायदे हो जाएंगे कि एक तो सबको मिलकर बैठने का मौका मिल जाएगा, और इस सबको मिलकर बैठने के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज्जत इसमें बरकत डालते हैं, मोहब्बत पैदा करते हैं, दिलों को जोड़ते हैं, और घर में सारे लोग एक दूसरे के करीब होना शुरू हो जाते हैं, और आपस का एक लगाव पैदा हो जाता है, एक बॉन्डिंग सी पैदा हो जाती है। ये काम आप शुरू करें, और उसके बाद आप छोटी छोटी जो है ना आयात, छोटी छोटा कुरान पाक की सूरतें, और छोटी छोटी दुआएं, और दरूद शरीफ, इस्तग़फ़ार, और नमाज का तरीका, और हुस्ल का तरीका, और जो है ना ये सारी चीजों को आप जो है ना ये एक दूसरे को रिपीट करना, डेली एक करें, और डेली से ना आपको शौक पैदा हो जाएगा। फिर देखेंगे उसके ऊपर, फिर हफ्ते बाद 15 दिनों बाद इसका टेस्ट लें बच्चों का, फिर उसको कोई ना कोई इनाम दें, गिफ्ट दें, उसको जो है ना वो प्राइज दें, सरप्राइज दें। और बच्चों को आपने वैसे भी तो चीजें लेकर देनी होती हैं, खिलौने लेकर देनी होती हैं चीजें, तो यूं कंपटीशन करवाया करें, कंपटीशन करवा कर उनके अंदर ये चीजें पैदा किया करें। अत्तहियात में बैठने का तरीका सिखाएं, नमाज में खड़े होने का तरीका सिखाएं, और बोलने का तरीका। फिर उसको जब ये चीजें थोड़ी थोड़ी आ जाएंगी, फिर उनको आदाब सिखाएं, मैनर्स बताएं, फिर उसके ऊपर उनको सवाब बताएं, उसके ऊपर नेकियों की वैल्यू बताएं कि नेकियों की कितनी अहमियत होती है। फिर उनको ये बताएं कि जिंदगी में कामयाब होने के लिए अल्लाह और अल्लाह के रसूल को जिंदगी में होना कितना जरूरी है। अल्लाह और अल्लाह की मोहब्बत उनके दिलों में डालें, उसका कोई वाकया बताएं, कोई स्टोरी बताएं, और यूं डेली जो है ना आप 15 मिनट डेली की नशिस्त के आप लगा लें, ओनली 15 मिनट्स। वरना आप देख लीजिएगा बच्चा आपके पास नहीं बैठेगा, बच्चा भी चिड़चिड़ा होगा, आप भी चिड़चिड़े होंगे, और नहुसत घर में फैल जाएगी, बदबख्ती आएगी, और आपस के इख्तलाफात, और टीवी और ये सारे ड्रामे और ये सारी चीजें उनकी जगह, जब आप अच्छी चीजों में अच्छी जगह पर माल नहीं लगाते और अच्छी चीजों पर वक्त नहीं लगाते, तो वो चीजें, वो माल, वो जिंदगी आपकी कहीं ना कहीं लगनी होती है, तो वो आपकी मिस यूटिलाइज होगी, गलत चीजों के ऊपर लगेगी। तो आप आज से अपने घर में इस काम को शुरू करें, और छोटी छोटी बातें जो है ना वो आप सीखना शुरू करें, किताबें ला कर दें, किताबों से दुआएं पढ़ें, मोबाइल के अंदर से भी सारी चीजें मिल जाती हैं। अगर आप किताबों से नहीं ढूंढना चाहते तो हर चीज आप जो है ना गूगल से देख लें, यूट्यूब से देख लें, और सर्च कर लें, सर्च इंजन बेशुमार है, चैट जीपीटी से पूछ लें। तो आप इन सारी बातों को अपनी जिंदगी में प्रैक्टिकली मुसलमान बनना शुरू करें। बातें तो हमने बहुत कर ली है, अब बच्चों को, फैमिली को, चाहे बच्चे बड़े भी हो गए ना, जवान भी हो गए, शादीशुदा भी हो गए, फिर भी ये मजलिस शुरू करें, और इस तरीके से सिटिंग से ना आप 15 मिनट में आप देखिएगा आपकी जिंदगी में इतनी तब्दीली आएगी कि आप हैरान हो जाएंगे।